तो फोर्थ एपिसोड की शुरुआत होती है नैना और राणा से, जो कि पार्टी से अपने घर आ रहे होते हैं और उनके घर के बाहर ही हम नागा को बैठा हुआ देख पाते हैं, जिसके हाथ में एक तस्वीर थी, क्योंकि उसे ये बात मालूम चल गई थी कि उसे जेल पहुंचाने वाला मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राणा ही है। नागा देखता है कि राणा ने उसे 15 साल के लिए जेल पहुंचाया, लेकिन राणा को 1% भी अफसोस नहीं है। इसलिए नागा चाहता है कि राणा उससे सॉरी बोले, लेकिन राणा नागा से कहता है कि एक बार वो फिर से जेल जाएगा, उसके बाद पूरा खेल खत्म। लेकिन यहाँ पर नागा राणा से कहता है कि इस बार ये खेल ऐसे खत्म नहीं होने वाला, इस बार भले तुम खत्म हो जाओगे लेकिन ये खेल ऐसे खत्म नहीं होगा। और इतना बोलकर नागा यहाँ से चला जाता है। अब आगे हम नागा को एक फिल्म की स्क्रीनिंग में देखते हैं, जहाँ पर कि आज प्रिंस रेड्डी की फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही थी और स्क्रीनिंग में बहुत सारी भीड़ भी थी। और साथ ही जब क्रेडिट के सीन चलाए जा रहे थे तो उसमें स्क्रिप्ट कंसल्टेंट में नाम नागा का भी आता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर प्रिंस रेड्डी स्टेज पर आता है। वो सभी को थैंक यू कह रहा था, लेकिन तभी अचानक से प्रिंस रेड्डी की नजर पड़ती है नागा नायडू पर। उसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो तुरंत ही बाहर जाता है और तुरंत ही राणा के पास कॉल लगाता है और उससे कहता है कि नागा नायडू मेरा पीछा कर रहा है, उसे रोको वरना बहुत कुछ बुरा हो सकता है, और अगर ये काम तुमसे नहीं होता है तो वो किसी और को हायर कर लेगा। जिस पर कि राणा प्रिंस रेड्डी से कहता है कि अगर ये काम कोई कर सकता है तो वो मैं ही कर सकता हूँ और मेरे अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। जिसके बाद प्रिंस रेड्डी वापस स्टेज पर आ जाता है। यहाँ पर वो ऑडियंस के सवाल के जवाब दे रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर नागा माइक को लेता है और वो यहाँ पर प्रिंस रेड्डी से कहता है कि वो सभी को एक कहानी सुनाना चाहता है। और वो कहानी में बताता है कि 15 साल पहले ये कहानी हैदराबाद में शुरू हुई थी, जहाँ पर कि एक लेडी का मर्डर हुआ था और जिसने मर्डर किया था उसकी जगह पर किसी दूसरे इंसान को 15 साल की जेल हो गई थी। और इससे पहले कि नागा यहाँ पर प्रिंस का नाम ले पाता, उससे पहले ही प्रिंस नागा की बात को काट देता है और उससे कहता है कि उसे कहानी अच्छी लग रही है, इसलिए वो रिवील ना करे, वो मुझे ये कहानी आज शाम को सुनाए। अब आगे हम तेज और उसी थेरेपिस्ट को देखते हैं, जो कि आपस में टाइम स्पेंड कर रहे थे। यहाँ पर तेज उससे कहता है कि आज रात वो उससे मिलना चाहता है, लेकिन यहाँ पर थेरेपिस्ट उससे कहती है कि आज रात उसे थोड़ा काम है, इसलिए वो उससे नहीं मिल पाएगी। अब आगे हम ओबी महाजन को देखते हैं। ओबी महाजन को दोहरे पड़ते हैं, इसलिए उसका इलाज अब शुरू हो गया था और फिलहाल उसकी MRI कराई जा रही थी। अब अगले सीन में हम जफा को देखते हैं, जो कि नागा के साथ था। यहाँ पर वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और यहाँ पर जफा उससे कहता है कि इतने सारे पैसों का वो क्या करेगा, उसे समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर कि नागा उससे कहता है कि उसे जो कुछ भी करना है वो इन पैसों का कर सकता है, लेकिन जफा को कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि बचपन में उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका है। तब जफा नागा से कहता है कि उसे एक 200 सीसी की बाइक पसंद आई है, इसलिए वो खरीदना चाहता है। जिस पर कि नागा उससे कहता है कि ये सारा पैसा तेरा है, तू जो कुछ खरीद सकता है खरीद ले, क्योंकि कोई भी तुझसे हिसाब नहीं पूछने वाला। और जब नागा और जफा बाइक लेने के लिए घर से निकलते हैं तो बाहर उन्हें एक आदमी दिखता है, जो कि नागा से एक काम करवाना चाहता था। उसे देखकर नागा भी थोड़ा सा डर सा जाता है, इसलिए वो यहाँ पर जफा को अकेले जाने को ही कहता है। और यहाँ पर जब नागा उसके पास आता है तो वो आदमी नागा को काम बताता है। वो आदमी नागा से कहता है कि वो राणा और प्रिंस को सबक सिखा सकता है अगर तुम मेरे साथ काम करो तो। जिस पर कि नागा भी हाँ कर देता है। साथ ही हम यहाँ पर उन दोनों की कुछ तस्वीरें खींचते हुए एक आदमी को देखते हैं और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि श्रीनी होता है। अब अगले सीन में हम श्रीनी और लिली को देखते हैं, जो कि उसी आदमी को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, जो कि नागा के साथ कार में था। वो इस आदमी के बारे में राणा को भी बताते हैं और राणा यहाँ पर उनसे कहता है कि इस आदमी के बारे में तुरंत ही पता लगाना शुरू करो। अब आगे हम तूफान और रेहान को देखते हैं और यहाँ पर तूफान ने राणा के लिए ढेर सारे पैसे लेकर आया था, क्योंकि वो रेहान को अडॉप्ट करना चाह रहा था। थोड़ी देर के बाद वो रेहान को बाहर पहुंचा देता है और राणा तूफान से अकेले में बात करता है। राणा उससे कहता है कि सबसे पहले तो तुम्हें रेहान को स्कूल भेजना होगा और उसे अल्कोहल और ड्रग्स से दूर रखना होगा। जिस पर कि तूफान राणा से कहता है कि वो उसे अपना बेटा बना रहा है और एक बेटे और पिता से बड़ा रिश्ता कोई और रिश्ता नहीं होता है। वो रेहान का अच्छे से ख्याल रखेगा। अब राणा के बाहर आने पर उसे रेहान मिलता है। रेहान यहाँ पर राणा से कहता है कि उसकी माँ जो है बहुत ही खराब है, उसे अगर ड्रग्स और शराब नहीं मिलता है तो वो उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देती है, इसलिए वो थोड़ा केयरफुल रहे। और यहाँ हम देखते हैं कि जफा ने अपनी 200 सीसी की न्यू बाइक खरीद ली थी और जब वो जा रहा होता है तभी उसे बीच रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें एक न्यू घर भी खरीदना चाहिए, इसलिए वो एक घर भी खरीद लेता है और इस बारे में वो सबसे पहले नागा को बताता है। नागा भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने अपना डिसीजन लिया था। अब आगे हम रेहान की माँ को देख पाते हैं, जिसकी काफी बुरी हालत हो चुकी थी। यहाँ पर राणा उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि तूफान तुम्हारे बेटे को गोद लेना चाहता है। वो उससे कहता है कि तुमने रेहान को बड़ा किया, लेकिन तूफान रेहान को एक बड़ा आदमी बनाएगा। वो रेहान की माँ से कहता है कि तुम अगर इस एग्रीमेंट पर साइन कर दोगी तो तुम्हें ढेर सारा पैसा भी मिलेगा और रेहान की लाइफ भी बन जाएगी। यहाँ पर रेहान की माँ का
बॉयफ्रेंड भी था। रेहान की माँ यहाँ पर राणा से कहती है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, पर वो एग्रीमेंट अपने पास ही रख लेती है। अब अगले सीन में हम नागा को देखते हैं जो कि प्रिंस से मिलने के लिए उसके घर पर आया हुआ था। यहाँ पर प्रिंस नागा से कहता है कि तुमने जो स्टोरी मुझे सुनाई थी तुम उस पर काम करो और उसे पूरी तरह से कंप्लीट करो, क्योंकि वो इस स्टोरी पर काम करना चाहता है। अब आगे हम तेज को देखते हैं जो कि थेरेपिस्ट के पास मैसेज करता है और उससे मिलने को कहता है, लेकिन थेरेपिस्ट यहाँ पर तेज से कहती है कि उसे ढेर सारे काम है इसलिए वो उससे नहीं मिल सकती। यहाँ पर तेज चाह रहा था कि उससे वो नाइट में मिले, लेकिन वो नहीं आना चाह रही थी। और जब रात होती है तो तेज अच्छा सा खाना लेकर थेरेपिस्ट के घर जाने लगता है, और जब वो उसके घर के पास पहुंचता है और वो जब उन्हें देखता है तो वो पूरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि थेरेपिस्ट का एक पति भी है और उसका एक बेटा भी है जो कि कार से कहीं पर जा रहे होते हैं, और ये सब देखकर तेज को बहुत बुरा लगता है। अब रात को श्रीनी और राणा जब साथ में होते हैं तो तभी अचानक से राणा के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता कि रेहान की माँ की डेथ हो गई है। तो ये सुनते से ही तुरंत ही राणा उस झोपड़ी में पहुंच जाते हैं जहां पर कि रेहान की माँ रहती है। वो वहां पर देखते हैं कि उसकी माँ की सचमुच ही डेथ हो गई है। तो सबसे पहले वो लोग एग्रीमेंट को ढूंढते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रेहान की माँ को किसने मारा। और जब वो यहाँ से जाने लगते हैं तो उनकी नजर पड़ती है रेहान की माँ के बॉयफ्रेंड पर, जो कि इन्हें देखकर भागने लगता है। वो यहाँ से भागकर अपनी पत्नी के पीछे छिप जाता है और वो उससे कहता है कि उसने रेहान की माँ को नहीं मारा है। वो आदमी राणा को बताता है कि रेहान की माँ एक नंबर की चर्ची थी और ड्रग्स का धंधा करती थी। वो बड़े लोगों से माल लिया करती थी और उन्हें पैसे नहीं लौटा पाती थी। तो वही लोग शायद आज आए होंगे और उन्होंने पैसे लेकर रेहान की माँ को मार दिया होगा। इसके बाद राणा जब अपने घर पर पहुंचता है तो वो अपने ऊपर एक गन को तनी हुई देखता है, और वो गन किसी और की नहीं बल्कि रेहान की थी। रेहान यहाँ पर राणा को मारना चाहता था क्योंकि उसे ये बात मालूम चल गई थी कि उसकी माँ की डेथ हो गई है। रेहान यहाँ पर राणा से कहता है कि उसे मालूम था कि मेरी माँ की कंडीशन कैसी थी। उसने बताया भी था कि उनकी हालत कैसी रहती है, इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पाया। और फिर तूफान उसे किसी तरह से शांत करता है और उसे घर के अंदर भेज देता है। जिसके बाद राणा तूफान को बताता है कि उसने रेहान की माँ से सिग्नेचर ले लिए हैं और अब से रेहान तुम्हारा बेटा है। यहाँ पर राणा तूफान को बताता है कि रेहान की माँ मार्केट से माल उठाया करती थी और वो उन्हें वापस पैसे नहीं लौटा पाती थी, इसलिए उन लोगों ने ही उन्हें मारकर चले गए। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि रेहान को सिर्फ ये बात पता लगनी चाहिए कि उसके बाप ने पैसा लेकर भाग गया। जिस पर कि तूफान राणा से कहता है कि रेहान तुमसे जिंदगी भर नफरत करेगा, लेकिन राणा उससे कहता है कि माँ से तो प्यार करेगा। जिसके बाद हम नागा और उसी आदमी को देखते हैं जिसने कि नागा को प्रिंस के यहाँ पर भेजा था। वो आदमी नागा से पूछता है कि आखिर प्रिंस और तुम्हारे बीच में क्या बात हुई, जिसके बाद नागा उसे बताने लगता है। और दूसरी तरफ राणा की टीम नागा के साथ वाले आदमी की खोजबीन कर रहे थे और उन्हें पता लग जाता है कि आखिर वो आदमी कौन है, और उन्हें मालूम चलता है कि वो आदमी अजीत शेख है जो कि सीबीआई का एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। तो अब अजीत शेख राणा और प्रिंस के पीछे क्यों पड़ा हुआ है ये तो हमें आगे पता चलेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।